हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को बियो अकेडमी चैनल पर। मैं रोहित रमाकर। बच्चों, आज हम लोग फिर क्लास 9th के साइंस का चैप्टर नंबर 7 के जो एग्जाम्पल्स बचे हुए थे, आज हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हम एग्जाम्पल 7.1, 7.2 और 7.3, 7.4 इस सभी को सीरीज वाइज हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम 7.5, 7.6 और 7.7 जो भी रिमेनिंग रह चुके उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बच्चों, हम इस चीजों को सबसे पहले हम हिंदी मीडियम के जो क्वेश्चंस थे उसको हम लिख चुके हैं यहाँ बोर्ड पे, और इंग्लिश मीडियम आपके पास बुक है, बुक में देख लीजिए, और नहीं तो थंबनेल में क्वेश्चंस ऑलरेडी लिखा हुआ है, वहां पे भी आप देख सकते हैं। बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चंस एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चंस कह रहा है कि एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर पर आवर का वेग प्राप्त कर लेती है। मान ले कि त्वरण एक समान है, तो परिकलन कीजिए, मतलब ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप तो त्वरण निकालना है, और फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपको इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। मतलब कोई ट्रेन है, वो विराम अवस्था, मतलब उसकी जो वेग है 0 है, और 0 से वो 5 मिनट में वो लगभग 72 किलोमीटर पर आवर का वो वेग प्राप्त कर लेता है, वेलोसिटी प्राप्त कर लेता है। तो उसको इस वेग को प्राप्त करने में जो 5 मिनट समय लगा है, वो इस डिस्टेंस, उस 5 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है, ये कह रहा है निकालने के लिए। और सबसे पहले हमको जो दे रखा है क्वेश्चंस में उसको लिखिए। क्वेश्चंस क्या दे रखा है बच्चों? तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं, दिया गया है ना, गिवन। बच्चों, गिवन क्या दे रखा है, बेटा? तो रेलगाड़ी प्रारंभ में क्या होता है, विराम अवस्था से चलना शुरू करता है। तो विराम अवस्था से चलना शुरू करता है, उस समय उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होती है बेटा? 0। तो प्रारंभिक वेग उसका क्या है? प्रारंभिक वेग, आप इसको u से डिनोट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी भी कहते हैं बेटा, इसको इनिशियल वेलोसिटी भी कहते हैं। वो 0 है। फिर क्या कह रहा है कि वो 72 किलोमीटर पर आवर का वेग प्राप्त कर लेता है, 72 किलोमीटर पर आवर का। तो यहां पे आप क्या करिएगा बेटा? अंतिम वेग कितना हो गया उसका? वो अंतिम वेग हो जाएगा v, इसको हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी है ना। वो कितना हो गया बेटा? 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर। अब ये 0 से 72 किलोमीटर आवर होने में उसको समय कितना लग गया है? टाइम, समय लग गया बेटा। t कितना हो गया? 5 मिनट दे रखा है, 5 मिनट। तो आपको ये पता हो, देखिए बेटा, यहाँ पे कुछ चीजें आपको चेंज करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यूनिट उसका चेंज करना पड़ता है, वेलोसिटी को चेंज करना पड़ेगा, और समय का भी यूनिट चेंज करना पड़ेगा। क्यों आपको सबसे पहला चीज क्या कह रहा है निकालने के लिए? त्वरण कह रहा है, एक्सेलरेशंस निकालने के लिए कह रहा है। तो एक्सेलरेशंस निकालने के लिए आप एक्सेलरेशंस का ऐसा मात्रक को याद करिएगा, का ऐसा मात्रक, मतलब त्वरण को किस चीज में लिखते हैं? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, तो हमें डिस्टेंस किस में लेना पड़ेगा? मीटर में, और समय लेना पड़ेगा सेकंड में। ये हम उस चीजों को, हम ऐसा यूनिट को देख करके पता करते हैं कि हमें किस चीजों में लाना है, उस चीजों को किस चीजों में व्यक्त करना है ना। तो यहां से ये जो किलोमीटर पर आवर है, इसको हमें मीटर पर सेकेंड में बदलना पड़ेगा। तो मीटर पर सेकेंड बदलने के लिए याद करिए इस चीजों को कि आप देखिए, किलोमीटर से आप कहां जा रहे हैं बेटा? किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में 72 को बदलना है ना, तो 72 को मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो जब आप बड़े से छोटे में जा रहे हो बेटा, तो छोटे वाले को पहले, तो छोटे हमको 5/18 से गुना करना पड़ता है, 5/18 या 18/5। कंफ्यूज हो रहे हो? 5/18 से गुना करूं या 18/5 से? तो एक ट्रिक दिया था क्या, कि आप पहले ये देखो कि बड़े से छोटे में जा रहे हो कि छोटे से बड़े में। तो भैया बड़े से छोटे में जा रहे हैं, तो बड़े से छोटे में जा रहे हैं, तो छोटे को पहले लिखो। तो छोटा ये वाला होगा 5/18, 5/18, इससे गुना करो। तो 18 को यहां से गुना करिएगा, 18
18 चौक 72, 4 और 4 को 5 से गुना करिए तो 20। ये क्या हो गया बेटा, इसको 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। ये क्या आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड। ये 72 किलोमीटर पर आवर को हमने कैसे बदल दिया मीटर पर सेकेंड में, ये 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब समय को भी हमको किसमें रखना पड़ेगा, सेकेंड में। तो एक हम क्या जानते बेटा, 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड होता है। तो 2 मिनट में, तो 2 मिनट 2 गुने 60, तो बेटा 5 मिनट में तो 5 गुने 60, 5 गुने 60 तो 6 पंचे 30 है ना, 30 और 1 जीरो एक्स्ट्रा जो खाए थे वो जमा कर दो इधर, ये 300 सेकेंड आ गया है ना, ये भी आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चंस जो आपसे पूछा जा रहा है। हमने इसको भी चेंज कर दिया, इसको टाइम को भी चेंज कर दिया। अब क्वेश्चंस कह रहा है क्या, एक्सेलरेशन निकाल के दिखाओ, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप ये देखो, एक्सेलरेशन बराबर वाट, एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो आप कुछ चीजें थ्योरी को पढ़ रखे हैं ना। एक्सेलरेशन निकालने के लिए कुछ फॉर्मूला है बेटा, क्या सब है फॉर्मूला, वो 3 फॉर्मूला हमेशा याद रखो बेटा। एक तो v बराबर u प्लस एटी, v बराबर u प्लस एटी, इसी से काम बन जाएगा, इसी से हमारा काम बन जाएगा। दूसरा भी है, हमारे जब जब यूज जिस चीज का पड़ेगा हम निकालते रहेंगे। निकालने के लिए आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा है बेटा, त्वरण की गति, v बराबर u प्लस एटी। अब जो चीजें हमें जहां दे रखा उसको वहां पे पुट कर दीजिए, जो चीज जहां दे रखा वहां पुट कर दीजिए। v दे रखा क्या बेटा, 20, 20 लिख दिए। u कितना दे रखा है, 0, 0। a नहीं पता है, a ही तो निकालना है भैया। और t इसके साथ क्या कर रहा है, गुना कर रहा है, तो इसके बीच में गुना। और t कितना दे रखा है, 300 सेकेंड। अच्छा, अब इसको सॉल्व करिए तो 20 ऐसे ही रहेगा, 0 को ऐसे ही 0 खत्म, कोई मतलब नहीं बनता। फिर ये a को 300 से गुणा करेगा तो 300 a। अब हमको अभी भी a नहीं निकला, तो a इस 300 के साथ क्या कर रहा है, मल्टीपल कर रहा है। तो इस 300 को पहले उधर भेजो, a निकालने के लिए जिसको निकालते हैं उसको हम अकेला करना पड़ता है। तो a को निकालना है तो a को अकेले करिए, इस 300 को इधर भेजिए। तो 300 इधर क्या है, गुना कर रहा है, तो इधर 20 के नीचे आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। और भाग में आते ही ये अकेला हो गया, a की वैल्यू निकल जाएगी, ये 0 से 0 कट गया। और ये हो गया बेटा 2 से ये 30 भी कट रहा है, कितने बार में बेटा, 15 बार में, है ना। ये कट रहा है 1/15। तो a हमारा क्या आ गया बेटा, a हमारा आ गया 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये उसका मात्रक होता है, a हमारा आ चुका है ना, ए आ चुका। अब दूसरा चीज क्या कह रहा है, इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। अब दूसरा थ्योरी, अब दूरी निकालना है, तो दूरी को हम एस से डिनोट करते हैं। मतलब ये आपसे क्या पूछ रहा है, एस पूछ रहा है, एस। तो कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें एस, अब ये तीनों फॉर्मूला को हम एक बार लिख देते हैं। देखो तो बेटा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर, और एक होता है तीसरा होता है 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूला है। चलिए, आप चाहे तो इससे भी निकाल सकते बेटा। u 0 है तो ये वाला t क्या कर देगा, 0 कर देगा। ये हो जाएगा हाफ a t स्क्वायर, है ना। t भी दे रखा है, a भी हमको निकल चुका है, इससे निकल सकता है। या फिर यहां से भी आप 2 भी है, a भी है, s निकालना है, v भी पता है, u भी पता है। तो आप जिस फॉर्मूले से जाओ, ये आप इसको सच में पुट करके आप निकाल सकते हैं। चलिए, मेरा मन कर रहा है कि इससे चलूं, तो यहां पे हमको क्या निकालना, दूसरा क्वेश्चन के लिए हमें दूरी निकालना है। क्या करना है, दूरी s निकालना है। तो s निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो 2 तो इंडिविजुअल ऐसे ही रहेगा। a की वैल्यू गरम गरम छान है, कितना आया, 1/15, 1/15 हमने लिख भी दिया। s हमें नहीं पता है तो s ऐसे ही रहने दीजिए, ये 5 मत समझ बैठिएगा। v दे रखा है बेटा कितना, 20 मीटर, तो 20 का स्क्वायर माइनस 0, u कितना दे रखा है बेटा, 0, 0 का स्क्वायर 0 ही रहने वाली। अब हमको क्या करना है, तो पहले सॉल्व जितना हो रहा है उतना सॉल्व करिए। तो 2 और ये जो क्या हो जाएगा बेटा, 2/15 इधर ये आपस में गुना हो गया, और ये बच गया s इधर हो गया। 20 का स्क्वायर करिएगा तो 400, और ये 0 तो ऐसे ही रहेगा। अब s को निकालना है तो इसको बाहर फेंकना पड़ेगा। तो s को निकालने जाइएगा
तो जो मल्टीपल वाले हैं वो डिवाइड में आ जाएंगे, जो डिवाइड वाले हैं वो मल्टीपल में चले जाएंगे, है ना। तो देखिए इधर पहले से इधर कौन खड़ा है, तो वो तो लिखिए पहले से इधर 400 है, अच्छा ये 400 रहेगा ही रहेगा, तो तुम ना जा रहे हो भैया उधर, तो तुम ना अपना पोजीशन चेंज करोगे। तो ये जो दो मल्टीपल में ये सबसे नीचे पैर पकड़ लेगा सरकार, यस। ये जो डिवाइड है इसका छाती चौड़ा हो जाएगा, मल्टीपल में आ जाऊंगा। अच्छा अब इन दोनों को क्या करिए बेटा, क्या करिए, काट दीजिए, 2 से ये कट रहा है, ढिसक्याओ, ये हो गया 200 बार में। अब 200 को 15 से गुना करिए, देखिए गुना भी कितना आसान हो जाएगा। अब गुना में जीरो दिख रहा है अंतिम से, हाँ कितने जीरो है, 2 जीरो, दोनों जीरो खा लो, खा गया सर। 15 को 2 से गुना कर दो तो 15 दूनी 30। अच्छा कितने जीरो खाए थे भैया, 2 जीरो खाए थे, उल्टी कर दिया उल्टी, दोनों जीरो। ये आ गया बेटा हमारा मीटर, ये क्या आ गया मीटर। दूरी क्यों, हमको मीटर पर सेकेंड में लिए थे, तो यहाँ पे दूरी हमको मीटर में आएगी। अब 3000 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, आप इससे चाहे तो 3000 मीटर लिख दीजिए, या फिर आप 3 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं बेटा, 3 किलोमीटर। क्या चीजें समझ आई क्या बेटा। तो आप जब वो रेलगाड़ी विराम अवस्था से चलेगी और विराम अवस्था से उसको 72 किलोमीटर का स्पीड वेग पकड़ाने में 5 मिनट का समय लगता है, तो इस दौरान वो 3 किलोमीटर की दूरी कवर कर चुका है, वो 3 किलोमीटर की दूरी कवर कर चुका है। और वो जो स्पीड बढ़ाया है, स्पीड बढ़ाने में वो एक्सेलरेशन जो मतलब प्रोड्यूस हुआ है, तो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ है, 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या क्वेश्चन समझ में आई क्या, अच्छे ढंग से, है ना बेटा। चलिए राइट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।